शुरू की जाए। मेरे फ्रेंड ने अभी अभी कॉल किया था थोड़ी देर पहले कि चलो कहीं घूम के आते हैं। नीचे फ्रेंड से मेरे मिलते हैं। ये रहे हमारे मित्र साहब। हाय। ये इनका एक मासूम सा चेहरा मास्क हटा के दिखाने का पूरा प्रयत्न कर रहे हैं। 2000 फाइन है दिल्ली में, इसलिए आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि मास्क ना हटाएं। और सामने थाना भी है। ठीक है, अब आपसे कैब आने के बाद मुलाकात करते हैं। 2000 years later. और आ चुके हैं हम लोग कैब में। अब रास्ते का दृश्य दिखाना तो सही नहीं है। यहाँ पे ठंड के दिन में भी दिन भर लगभग धूप ही रहता है और टेम्परेचर भी काफ़ी हाई रहता है। और पोल्यूशन की तो बात छोड़ ही दीजिए भाई साहब, क्या बताइए जाए। पोल्यूशन उसके कारण मेरी क्लासेस बंद है। मैं आप लोगों को वहाँ पे मीना बाजार दिखाऊंगा, जहाँ पे रानियाँ शॉपिंग किया करती थी। रानियों को अपने समय में शॉपिंग करने के लिए कहीं बाहर नहीं जाना पड़ता था। अभी वहाँ मार्केट लगता है? हाँ, अभी वहाँ मार्केट लगता है, जिसे मीना बाजार कहते हैं। आप लोगों को दिखाऊंगा। तो ये शहजादे जा सकते हैं वहाँ? एकदम। और अपने शहजादी के लिए कुछ खरीद भी सकते हैं। भले शहजादी ना हो वो अलग बात है। ये भाई साहब, कभी ना कभी तो होगी शहजादी। गजब बेइज्जती है। ओमिक्रॉन भाई साहब कहाँ से आ गए पता नहीं। और देखिए, जिसको ओमिक्रॉन बोलने में दिक्कत हो रहा है वो आमिर खान बोल सकते हैं। ऑनलाइन टिकट बुक हुई नहीं क्योंकि नेटवर्क इशू के वजह से बुक हो नहीं रहे थे। शायद एयरटेल जियो का कुछ इशू था यहाँ अंदर। तो फिर मेरे फ्रेंड गए हुए हैं फ़िलहाल, वो काउंटर से टिकट ले रहे हैं। आइए दिखाते हैं बेचारे क्या कर रहे हैं। ऑफलाइन काउंटर बहुत ज़्यादा मतलब कुछ भीड़ है, लंबी है काउंटर लेकिन भीड़ है। और पुरुषों के काउंटर में तो काफ़ी ज़्यादा भीड़ रहती है महिलाओं के मुकाबले। कुछ लोग जुगाड़ टेक्नोलॉजी अपनी पत्नी और गर्लफ्रेंड का प्रयोग करके वहाँ से टिकट ले रहे हैं, महिलाओं वाले काउंटर से। लेकिन यहाँ पे हमारे सख्त पुरुष नौजवान लोग टैग पुरुष वाले काउंटर से लेते हैं, जिनमें से ये एक है। ठीक है, अपन रहते हैं सख्ती से। अब यहाँ पे होगी सिक्योरिटी चेक, फिर हम लोगों को अंदर जाने दिया जाएगा। यही वो जगह है जहाँ पर प्रधानमंत्री के द्वारा ध्वजारोहण किया जाता है 15 अगस्त के दिन। और इसी जगह इसी साल एक घटनाक्रम भी हो गया था, जो कि क्या ही बताया जाए, काफ़ी निंदनीय घटना है। क्या बताएं, लोग समझते नहीं हैं अपने राष्ट्र धरोहर को, इसका भी अपमान कर देते हैं। भाई साहब यहाँ पोज दे के बैठे हुए हैं, 1-2 फोटो क्लिक कर देते हैं ताकि थोड़ा खुश हो जाए। सुकून दिल्ली में कुछ जगह हैं जैसे JNU और ये बांग्ला साहिब गुरुद्वारा, और इसके बाद ये जगह और कोई जगह है जहाँ पे थोड़ा सा शांति हो रहा माहौल हो। यहाँ पर तो काफ़ी ज़्यादा शांति लग रही है। यहाँ पे शांति लगेगी। यहाँ पे आपको चिड़िया के चहचहाने की आवाज़ सुनने को मिल सकता है। अच्छा, उसके बाद स्वच्छ हवा भी मिलेगा, क्योंकि चारों तरफ कहीं ना कहीं। वास्तव में अगर कहा जाए तो बाहुबली को इसमें चढ़ने के लिए, अच्छा बाहुबली वाले मूवी से किले की दीवार ऊंची है फिर नीचे? नहीं, उससे ऊंची दीवारें हैं। अच्छा, मतलब यहाँ पे नारियल का पेड़ भी काम नहीं आने वाला है। बाहुबली टेक्नोलॉजी शायद फेल हो जाए यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे और आसपास नारियल का पेड़ भी नहीं है। जहाँ देखोगे आपको नीम और बरगद का पेड़ देखने को मिलेगा। गेट खुली हुई है तो पेड़ से चढ़ने की क्या जरूरत है। बात तो सही। हाइपरलिप्स नहीं बनता है। और यहाँ पे हम लोग एंटर करने ही वाले हैं लाल किला के अंदर। यहाँ पे 2 तोप भी लगे हुए हैं। कुछ माता पिता अपने बच्चे को तोप पे बिठा तोप पे बैठ के वो लॉन्च करना चाहते हैं। अब ये किले का मेन द्वार है, इसके अंदर तो हम लोग जा ही सकते हैं। वैसे बहुत ऊंचा और ज़्यादा बड़ा है, पता नहीं किस मिस्त्री साहब ने ये बनाया था। कभी राजा की रानियाँ यहीं से शॉपिंग किया करती थी। बहुत ही शानदार सब चीज़ें यहाँ पर मिल रही है सस्ते दामों में। और ये कुछ मूर्तियाँ हैं, बुद्ध की हैं, भगवान शंकर की, तो काफ़ी शानदार छोटी मूर्तियाँ हैं। डांसिंग शिप की फ़ोटो है सामने, आपको डांसिंग शिप की फ़ोटो दिख रही होगी। उसके बाद कुछ लोग हुआ करते थे मुगल कालीन, जो कि सिगार। प्राइस पूछिएगा क्या है वो हंस का प्राइस? इसका प्राइस क्या है? नटराज। हाँ, ये वाला छोटा वाला बड़ा वाला? छोटा वाला
250 की नटराज की मूर्ति आ रही है और 3,500 की हुक्का। 3,500 की वो हुक्के वाली ये सामने जो दिख रही है। एक दिन आऊँगा, सब कुछ पैक करा के ले जाऊँगा। और हम लोग के छात्रों के सपने काफ़ी बड़े बड़े होते हैं, एक दिन आऊँगा। ये दिखाते हैं कुछ स्पेशल चीज़ें ही हुई है। हाँ, कुछ खास चीज़ें हुई। जिस जगह पे कभी सभापति और मंत्री बैठा करते थे, अभी वहाँ पे कुत्ता बैठा हुआ है। इस गुंबद की कलाकृति ठीक उसी तरीके से है जिस तरीके के आगरा के ताजमहल की है। यानी शाहजहां का एक खास पर्टिकुलर डिज़ाइन रहता था। हाँ, सबसे बड़ी बात यह है कि इस पर्टिकुलर एरिया को उसी ने डिजाइन किया है जिसने ताजमहल बनाया है। तो बहुत कुछ मिलता जुलता आपको देखने के लिए मिलेगा। जैसे और राजा वहाँ विराजमान होते थे और इस तरफ जनताएं बैठती थी और वो सामने वहाँ राजा और मंत्री बैठा करते थे। अभी भी उनका भाई साहब फ़ोटो क्लिक करवा रहे हैं अपना, और ये क्लिक हो गई फ़ोटो। चला जाए अब, शौक हो गया पूरा। इस तरीके से हम लोगों का ब्लॉग खत्म होता है। अप टू शिवम, बाय।